चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। आता हूँ यहाँ पर और क्रैश से एक हेडिंग डाली H1, सेव किया। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग को मैं कलर दे दूँ। क्या चीज़ अप्लाई करूँ इस पर? कलर अप्लाई करूँ इस पर। कैसे अप्लाई होगा कलर? CSS के थ्रू होगा। चलो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं बोलता हूँ इसको कलर देना। मैं बोलता हूँ टेक्स्ट, क्लास का नेम दे देता हूँ टेक्स्ट डेंजर लिख देता हूँ फिलहाल। सेव करता हूँ और आप देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस पे मैं चाहता हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट डेंजर जब भी लिखूं किसी भी जगह तो उस चीज का कलर रेड हो जाए। दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैं चाहता हूँ जब भी मैं किसी भी हेडिंग में, मतलब यहाँ आके मैं एक P भी लिखूं और उसके अंदर भी अगर मैं क्लास पास कर दूं, टेक्स्ट डेंजर लिखूं, जैसे ही उसका कलर रेड हो जाए। कौन कौन ये बात समझ गया? मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर लिखूं तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए? रेड। जिस चीज को भी पास करूंगा उसके टेक्स्ट का कलर रेड हो जाना चाहिए। ये चीज मैं चाहता हूं। तो ये चीज कैसे होगी? वलीद के साथ वाले, वली के साथ वाले जी, मुर्तजा जी खड़े हो जाए। जी जी आप जी कोई भी हो जाए, फिलहाल आप रेड कलर बता दो। मैं चाह रहा हूं मैं जिस चीज को भी टेक्स्ट डेंजर पास करूं उसका कलर रेड हो जाना चाहिए। खामोश, आवाज ना आए किसी की मुझे। जी भाई कैसे होगा? खुरम अहमद खामोश, खड़े हो जाओ बेटा। खुरम, अरे भाई खड़े हो जाओ जी। कैसे होगा इसका कलर रेड? मैं चाहता हूं टेक्स्ट डेंजर जिस चीज को भी पास करूं उसका कलर रेड हो जाए। हाँ भाई अच्छे बच्चे हैं सारे शक्लों वाले। हाँ उम्मीद है। हुज़ैफा क्लास को कॉल करेंगे। मोबाइल उठाओ, नंबर याद है जी। स्टाइल का टैग कहाँ है? क्या करना है यहाँ पे? तो हेड के नीचे खोलो। हेड के नीचे ये रहा। पिंड जो आया तू, कहाँ से आया भाई? यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करें। शाबाश, वेरी गुड। अब चुल्लू भर पानी ले, बाकी आप समझदार हो जी। जी जी टाइटल के नीचे एंटर करेंगे, फिर मैट्रिक कहाँ से करेंगे? जी जी स्टाइल का टैग ओपन हो गया। शाबाश शहजादे। आगे हेडिंग का टैग कैसे ओपन करूं? H1 हेडिंग डॉट H1। अब आप बताएं। ओपन ब्रैकेट कौन से वाले? करली ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जी। सही है ये। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम नहीं बताया मैंने क्या? इसको क्या बोलते हैं? हाँ पैरामीटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इसको बोलेंगे कोड ब्लॉक। ठीक है, याद रखना है आपने। कोड ब्लॉक मींस वो एरिया जिसके अंदर कोई भी कोड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में भी इसको, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका नाम ही होता है कोड ब्लॉक। इसको आप करली ब्रैकेट नहीं बोलेंगे। जी बेटा आगे। कलर ऐसे रेड। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आपको एक यूनिक की बाइक दी पड़ेगी। नहीं भाई कलर आया ही नहीं है, कलर नहीं आया। हाँ भाई
अरे भाई खामोश रहते, बिल्कुल चुप यार, धांधली नहीं है, साथ वाले खड़े हो जाओ। तुम देखो क्लास में धांधली कर रहे हो, इसी वजह से पॉलिटिशियन बाहर करके धांधली नवाज शरीफ को बना देते हैं वजीर आजम। खड़ा हो जाओ। वो पीछे वाला हसन, हसनैन, हसन है हसनैन है, एहसन है, बस हसन के आगे ये लगा के, ठीक है। अरे रास्ता बोलो भाई, इतनी तो इंग्लिश नहीं आती मुझे, इतनी तेज तूने बोल दिया। क्या करूं? H1 के आगे टेक्स्ट डेंजर को कॉल करूं, बस खाली सही है ये लिखना या नंबर मिलाना पड़ेगा? तुक्के मार रहे, शाबाश, वेरी गुड। रेड कलर हो गया। क्या कलर है रेड? रेड भी ब्लैक नजर आ रहा है। ओ भाई सबर छोड़ दो, कंप्यूटर वाले बच्चे तो छोड़ दे सिस्टम। अभी तो ये CSS में ही तुम लोग फंसे हुए हो। हाँ भाई कहाँ गया वो शुएब साहब? हाँ हाँ खड़े हो जाओ। H1 हटा दूं ऐसे बस, पक्की बात है, डन, शाबाश। इसको कलर, हाँ इसके लिए तालियां और बाकियों के लिए शेर खुद बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शर्म करो यार तुम लोग। एक मैंने कहा है, जो एक ने चलो ये कहा इसको, अब इसने सही कहा, चलो इसने अपनी तरफ से सही कहा, कलर लग जाता। डॉट H1, अबे गधे भाई बोल दे, H1 को कॉल करें कलर लग जाए। कलर तो लग गया, तेरी बात ठीक हो जाती, लेकिन अब इसका एक फायदा, नुकसान ये है कि अगर मैं यहाँ क्लास लिखूँ भी टेक्स्ट डेंजर तो कलर पास नहीं होगा, और वो कुछ इसके अंदर लिखूँ तो सही, लॉरेम 5 वर्ड्स। यही तो बता रहे हैं जी। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ कलर देना था इसको H1 को नहीं, डॉट टेक्स्ट डेंजर को देना चाहिए था। मैं तो भूल ही गया, यहाँ 3 लड़कियां भी हैं, इनसे तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा। ठीक है। वैसे एक बात है, वो जो होते हैं ना बैक बेंचर, उनको बैठना फ्रंट पे चाहिए, क्योंकि सवाल पीछे वालों से ही होते हैं, आगे वाले खुद ब खुद रह जाते हैं नजरों से। आगे बैठो तो पीछे वालों से ही सवाल होगा। खैर यहाँ तक आते हैं, ये चीज हमने देख ली। अब ये वाला टेक्स्ट डेंजर की क्लास जिसको भी पास करूंगा उसको बोलो ना, उसको शाबाश। किसी भी चीज को मैं ये टेक्स्ट डेंजर पास करूंगा, उसके अंदर के टेक्स्ट को क्या हो जाएगा? कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब मैं चाहता हूं बोल्ड। मैं चाह रहा हूं मैं FW बोल्ड नाम की एक क्लास है, मैं जिसको भी पास करूं वो बोल्ड हो जाए। वो बोल्ड वाला नहीं, क्रिकेट वाला बोल्ड, मतलब बोल्ड, समझे? हाँ डार्क नहीं, वो बबलू हो जाए, ठीक है, वसे हो जाए, शुएब हो जाए। जी भाई, तो इसका जवाब हमें देंगे वलीद के साथ वाले, मुर्तजा साहब। आप भी मुर्तजा है ना जी? बाकी 3 आप लोग बेटा बैठ के उठ जाएं। मैं चाहता हूं FW बोल्ड की क्लास में जिस भी चीज को पास करूं, अगर वो टेक्स्ट है तो वो बोल्ड हो जाए। भाई इतना सा काम मुझे चाहिए। इसका जवाब हमें देंगे जवाद साहब। बताओ नीचे क्या, कहां पे नीचे? यहाँ पे क्या करूं? आ गया डॉट FW, आगे। अच्छा ऐसे बोलो ना, बोल्ड अब कर दिया। चेंजिंग क्या करनी है मुझे नहीं पता, मैंने तो कहा। हाँ हेल्प करो भाई, इस चीज में थोड़ी सी हेल्प करो। फॉन्ट मैं हेल्प कर देता हूँ, मुझे खुद भी नहीं आता। ठीक है, ये हो गया बोल्ड या बोल्डर, आप कर दो बोल्ड। ठीक है, सेव करूँ। हुआ है बोल्ड या नहीं? अच्छा H1 और मेरा वाले ऑलरेडी ही बोल्ड होता है। हाँ अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ P पर आते हैं, लॉरेन। अब मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मुझे यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, क्लास FW बोल्ड, सेव कर दो। डार्क हो गया, समझ आ गई बात? क्लियर? किस किस को समझ आई है? जी जी, बात नहीं समझ आई? क्यों क्यों नहीं समझ आई? न सवाल लगाते हो?
नहीं, ऐसा क्या काम करते हो कि आप वो करो ताकि आपको समझ आ जाए। जी भाई शहजादे, और किसको समझ, जिसको समझ नहीं आए वो हाथ उठाए, मुझे पता चले कितने लोगों को समझ नहीं आए, मैं दोबारा ये बात रिपीट करूं। बोलो भाई। जी भाई, आपको समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ भाई, आ गई समझ, पक्की बात है, आ गई समझ या नहीं? आ गई तो बैठ जाओ, आ गई समझ, बैठ जाओ। हाँ भाई शेर, अच्छा तुमने तो सही बताया था ना, तो बैठे क्यों नहीं? जी भाई बैठ जाओ, तुम्हें तो आएगी, आ गई, तुम्हें तो आ गए, पहले क्यों नहीं आई? आ जाओ बैठ जाओ। जी भाई खुरम, आ गए, बैठ जाओ। अब आपसे मुखातिब हूँ, सब गायब हो गए। देखो जिंदगी में अर्ज ऐसे करते हैं, ये लिखा मैंने, यहाँ में H1 लिखा। मैं चाहता हूँ H1 को मैं बार बार ये ना करूँ, टेक्स्ट क्लास देता हूँ मैं इसको, H1 के अंदर कुछ चीजें लिखता हूँ लॉरेंट। मैं चाहता हूं अगर मुझे इसको रेड कलर देना हो ना, मैं करूं टेक्स्ट रेड कर दूं तो ये रेड कलर का हो जाए। मैं चाहता हूं टेक्स्ट ग्रीन करूं तो ये ग्रीन कलर का हो जाए। मैं चाहता हूं टेक्स्ट ब्लू करूं तो ये ब्लू कलर का हो जाए। कैसा दिया? अब मैं तीनों में से कोई भी लिखूं, ये कलर लगना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा। लेकिन वजह यह है कि भाई ये क्या है, ये क्लास नेम है। क्लास नेम जब भी किसी को लगाते हैं तो ऊपर वो क्लास मौजूद होनी चाहिए जिसके अंदर ये वाला टैग लगाओ। तो मैं एक काम करता हूं, इधर आता हूं, स्टाइल का टैग ओपन करता हूं, यहां 3 क्लासें बना लेता हूं। तीन क्लासें एक साथ कैसे बनेंगी? इंटर मारना पड़ेगा। डॉट, पहले एक काम करते हैं, डॉट txt और हाइफन और ये वाला ब्रैकेट नहीं, और डॉट txt है और यहां पर आ जाता है रेड, सेम चीज, और हाँ कलर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ब्लू और रेड तो रेड। बेटा ये 3 क्लासेस समझ आ गई? इतनी CSS तो आनी चाहिए आपको। मतलब अब जिसको ये क्लास दूंगा उसके अंदर कलर क्या हो जाएगा? जिसको ये क्लास दूंगा तो इधर आओ, इसको अगर ब्लू क्लास दिए कलर क्या आएगा? ब्लू। अगर इसको रेड चाहिए तो रेड, अगर इसको ग्रीन चाहिए तो। अब समझ आ गई? खा कसम, शाबाश, बैठ जा। ठीक है भाई, यहां तक सबको बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है? मैं कोड ये वाला यहां नहीं लिखना चाहता। अगला तरीका क्या है शहजादों बताओ, कि मैं यहां नहीं लिखना चाहता, इस फाइल में ये कचरा नहीं करना चाहता, यहाँ कोड नहीं लिखना। खामोश हो जाए सारे, वो जो कोने में छुपा रुस्तम ब्लैक शर्ट के साथ बैठा है खड़े हो जाओ। हसनैन, ऐसा ही नाम है? तो हसनैन कौन है? हसनैन तो तुम हो, है ना? ठीक है, हाँ भाई, तो हसनैन नहीं अब्बास। नेक्स्ट पेज पे। जी भाई क्या करूं? खोल ली फाइल, अब बोला कोड यहाँ पेस्ट कर दूं, सही है। स्टाइल का टैग ओपन करना है? नहीं, शाबाश, याद होनी चाहिए ना चीजें वरना भूल जाओगे। स्टाइल का टैग ओपन करना है तो इस टैग को पकड़ते हैं, यहाँ से कट करते हैं, वहां पे यहाँ पे ऑन करना है ना, यहाँ पे करना है ना, नहीं करना? अभी तो तुमने क्या करना है? हाँ, यहाँ क्या करूं अभी? और खामोश बेटा, यहाँ क्या करूं? और यहाँ कुछ करना है या नहीं? अभी कुछ भी नहीं करना, वेरी गुड। अब यहाँ आके क्लास को डेस्क ग्रीन किया और यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है, वो फौरन 1 मिलीसेकंड में आके गायब हो जाता है, इसलिए नजर नहीं आता है ना। जी भाई क्या करना है अभी? हंसना है एहसन, नंबर ही नहीं था। जी भाई क्या करना है अभी बताओ? क्लास को कैसे बुलाऊं? क्या करूं? यहाँ पे टाइटल के नीचे स्टाइल को फिर से ओपन करें, कर दिया। भाई मैं अब अनटेक्निकल बंदा हूं फिलहाल के लिए, जो तुम बोलोगे मैं बस टाइपिंग जानता हूं मस्त। कैसे करना है लिंक? प्लग थोड़ी है, पकड़ा कनेक्टर लगा दिया। अब तरीकेकार बताओ। जी भाई कैसे होगा?
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन, अरे खड़े हो जाओ भाई, शहजादे बताओ जल्दी से। लिंक करके कहाँ पर, कहाँ जाओ मुझे बताओ ना। देखो LIN के लिंक लिखा आगे, कैसे? style.css सेव कर दूं? हो गया पक्का भाई, बैठ जाओ तुम, फिर खड़े हो जाओ। वो हुसैन ने ये बताया, कलर लगेगा नहीं लगेगा? पक्की बात है, ठीक हो गया। अब मजे का गेम देखो, यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन की जगह अगर मैं ब्लू लिख दूं तो, अगर मैं व्हाइट लिख दूं तो ऐसे ही हो जाएगा। अन्नी मछली है, इधर व्हाइट होगा तो होगा ना, ठीक है। अगर मैं कर दूं गुलाबी तो नहीं होगा। इसके लिए बहुत आसान है, आप गुलाबी क्लास को कॉपी करें, यहाँ आए डॉट गुलाबी लिखें, ये करें और कलर दे दें। गुलाबी नहीं पिंक होता है भाई, पिंक भी चलेगा। बात समझ आई या नहीं आई? ये चीज़ अब आज को मैं आपको सिखा रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा हो दोबारा पहली क्लास में आओगे? 2 महीने यही चलता रहेगा, दोबारा से सीखेंगे, फिर दोबारा से फिर आएंगे। बैठ जाओ बेटा, 1 मिनट आप बैठ जाओ। समझ आया आपको? ये खाओ कसम साथ वाले की। अहमद खा ले वो डर रहा है, वो कह रहा है ये ना झूठ बोले और शाम को अहमद घर ही ना पहुंचे। बात समझ आ गई? क्लियर? तो मसला तो नहीं है, ठीक है। अब कुछ कहानी समझते हैं। परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब ये कि यहां वही क्लास चलेगी जो इस, खामोशी से यहां तवज्जो से, यहां पर इस style.css के अंदर, यानी कि जो लिंक करवा रहा हूं, या वही क्लास वर्किंग करेगी इस जगह पर जो यहां पर मौजूद होगी। अगर मैं एक काम करूं, मैं बोलूं BG डार्क, कुछ हुआ? मैं चाहता हूं BG डार्क जब लिखूं तो कोई भी क्लास हो उसका बैकग्राउंड रेड वो हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो एक काम करता हूं, यहां पे एक क्लास बना दूं .bg डार्क के नाम से, ये, और यहां लिख दूं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसका कलर क्या हो गया? हाँ, ब्लैक हो गया। समझ गए बात? जबरदस्त। तो ये आपके पास ब्लैक कलर भी आ गया और आपको बात भी समझ आ गई। मतलब जो चीज यहां चाहिए वो अगर वहां डिफाइन कर दूं पहले से, बोलो ना शहजादे, फर्स्ट टाइम डिफाइन कर दूं, एक CSS की फाइल बना के 10 फाइलें बना दूं। जैसे कि एक आते हैं यहां पर और शुरू करते हैं भाई home.html, और यहां आते हैं इंडेक्स की फाइल पर और इधर कर देते हैं एंकर टैग। यहां आते हैं और होम को ये बना देते हैं होम स्वीट होम। यहां आने के बाद ऐसे करते हैं, यहां लिखते हैं H1 I am home। ये करने के बाद यहां आते हैं, यहाँ करते हैं लिंक और CSS स्टाइल की फाइल हो गई। अब यहाँ आने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ, होम पे जा रहा हूँ। इस होम का कलर क्या चाहिए मुझे? जो कलर चाहिए वो कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ अगर क्लास और लिख दूँ टेक्स्ट रेड तो इसका कलर रेड हो गया। मैं कर दूँ BG डार्क तो उसका कलर डार्क हो गया। फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, मैं कर दूँ टेक्स्ट सेंटर तो ये सेंटर करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर के नाम से एक क्लास बना के अपने यहाँ रख लेता हूँ। और ये एक क्या, मैं एक काम करता हूँ, मजे की चीज ये है कि टेक्स्ट डॉट और क्या होता है अलाइन, टेक्स्ट अलाइन होता है, क्या होती है भाई बताओ ना? भलाई कहीं की याद ही नहीं रहता तुम लोगों को। सेंटर या स्टार्ट या टेक्स्ट कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ लेफ्ट। अल्लाह देखा मसला क्या होता है, दो को एक साथ लिखने में। लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो RIGHT RIGH, अब देखो जरा ये टेक्स्ट है। अगर इसको सेंटर की जगह राइट करना है तो यहां सिर्फ लिखना है राइट, टेक्स्ट ऑटोमेटिक राइट हो गया। अब 10 फाइलें बना दूं एक क्लास का यूज करते हुए, मुझे सिर्फ क्लास का नेम कॉल करना है और समझ रहे हो
अब बार बार मुझे ये रूल्स डिफाइन कर, वहाँ हर एक के लिए देखो यही चीज़ें मुझे यहाँ इस टेक्स्ट को सेंटर करना होता है, यहाँ एक स्टाइल का टैग खोलता है, इस फाइल में अलग खोलता है, इस फाइल में अलग। इससे अच्छा एक स्टाइल की फाइल भी मौजूद है जिसके अंदर ये सब है। कौन कौन ये बात समझ गया? क्या बात है, वेरी गुड। ये आपने बूटस्ट्रैप अपनी तैयार कर रहे हो आप। बूटस्ट्रैप में यही सीन होता है। क्या होता है? यही सीन होता है। यहाँ आते हैं, इसको बंद करते हैं, बोलते हैं अलविदा अलविदा माह रमजान। ठीक है, यहाँ आने के बाद इधर लिखते हैं H1 और उसको बोलते हैं लॉरेम 3 वर्ड्स, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास टेक्स्ट डेंजर। सेव करता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो, ओ भाई किधर हो तुम, रेड हो जाए। ठीक है, अभी करते हैं इसका कलर रेड। यहाँ आओ, लिखो गूगल पर बूटस्ट्रैप 5। सही, ठीक है, अच्छा ठीक है, वो याद आ गया मुझे, चश्मा पहन के चाय पी रहा होता है। अच्छा ठीक है वाला। अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं बूटस्ट्रैप 5 यूज करें। भाई बूटस्ट्रैप 5 क्यों यूज करें? बूटस्ट्रैप 3 क्यों नहीं यूज करें? 4 क्यों नहीं यूज करें? बताओ। लेटेस्ट वर्जन यूज करेंगे ना भाई। वही बात है ना, आज हम नोकिया 3310 तो नहीं यूज करेंगे। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप, अगर ये पुराना बूटस्ट्रैप की 4 या 5 यूज करनी है, 3 यूज करनी है, तो उनका लिंक अलग होगा। बहुत यहाँ पर क्या फर्क होगा, कुछ नई क्लासेस अपडेट हुई भी होंगी, कुछ चीजें अपडेट होकर आई भी होंगी। अब देखो जरा, मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप 5 पर आया। काम छोड़ दें बेटा, सब यहाँ तवज्जो से देखें बस। बूटस्ट्रैप 5 पर आया, जैसे यहाँ दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, डाउनलोड, गेटिंग स्टार्टेड, ये सब दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या। आप खाली यहाँ आ जाओ और डाउनलोड में आ जाओ। फिलहाल ये फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड करोगे तो जाहिर सी बात है दोबारा वही रिसोर्सेज का काम। अब यहाँ आके इसको एक कॉपी कर लो बस, लिंक। ठीक है, ये लिंक यहाँ से कॉपी करो और यहाँ आओ, ये लिंक पेस्ट करो। बस इतना सा लिंक है एक दफ़ा। और ये नीचे एक लिंक है, ये वाला, ये स्टाइल का लिंक है, और ये है स्क्रिप्ट का, फंक्शनैलिटी का। अभी फिलहाल हमारी फंक्शनैलिटी वाला कोई काम नहीं है, तो बेशक आप स्क्रिप्ट वाले को रिमूव कर दो, वरना पढ़ा भी रहे तो कोई मसला नहीं। आप बताओ, लिंक क्या होता है? एचरेफ मतलब वो फाइल का लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है? स्टाइल शीट मतलब ये CSS की फाइल का लिंक है। अब हमारी अगर फाइल का लिंक होता है, हम कैसे लगाते हैं? हटाओ इसको, हटाओ। यहाँ से हमारी फाइल का लिंक होता है तो हम यूं करके फाइल लगाते हैं ना। यहाँ पे क्या है? ऐसे लगी हुई है फाइल। इसका मतलब ये फाइल कहीं रखी हुई है, इसमें क्या लिखा होगा? इस फाइल में CSS होगी। आपने वो अगर CSS समझ जाओ, आप वो CSS याद कर लो तो काम आसान है। वैसे अभी चेक करते हैं, सेव करो, यहाँ आओ जरा चेक करो। टेक्स्ट हो गया रेड। अब यहाँ आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ आके सिर्फ बताता हूँ टेक्स्ट वार्निंग, दिस इज येलो कलर, WARNING येलो कलर। टेक्स्ट प्राइमरी, दिस इज ब्लू कलर। बात समझ आ रही? क्लियर हो रही? हाँ, मैं बताऊंगा ना भाई, अलग अलग ही नेम होंगे। अभी हमने भी अलग अलग कलर लगाने, तो एक नाम से कैसे चल सकता है बेटा? अभी इतनी लंबी कहानी किस लिए समझाए, वो भी उर्दू में। ठीक है, अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ आई? इसका मतलब इसके पीछे देखो, ये जो मैं लिंक लगा रहा हूँ, इस लिंक का मतलब यही है, इस लिंक के पीछे भी क्या है? टेक्स्ट प्राइमरी नाम की एक फाइल बनी हुई होगी। जब टेक्स्ट प्राइमरी लिखता हूँ तो ब्लू कलर आ जाता है। जैसे मैंने अपनी CSS में बनाया ना, टेक्स्ट रेड लिखा हुआ है, टेक्स्ट रेड, तो रेड कलर कब चलता है? जब ये वाली फाइल इसके साथ लिंक हो, टेक्स्ट रेड हो जाता है। ऐसा ही है, यहाँ पर टेक्स्ट डेंजर लिखता हूं तो कलर रेड होता है। मैं अपनी तरफ से लिखता हूं कुछ, मैं बोलता हूं टेक्स्ट आधा ग्रीन, देखो अब कोई कलर नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये क्लास वहां पे मौजूद नहीं है। जो क्लास वहां मौजूद होगी वही यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अब क्या है? SUCCESS, सक्सेस, ग्रीन कलर हो गया। बात समझ आई? क्लियर हुई? नहीं आई समझ? वो तो अभी हम कलर के नेम वगैरह ये सारी चीजें तो रटवाऊंगा। आपको कलर के नेमों पे तवज्जो नहीं, आपने सिर्फ लॉजिक पे समझना है। ये लॉजिक कैसे काम कर रहा है कि भाई यहाँ जो क्लास का नाम दे रहा हूं उसके पीछे अगर इस वाले फाइल के अंदर लिंक है तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यही जैसे हमारी CSS की फाइल में मैंने टेक्स्ट वाइट दिया था तो नहीं चला था,
टेक्स्ट गुलाबी दिया नहीं चला, जब मैंने यहाँ ऐड की तो चल गया। अब मेरे पास ये फाइल है, ये फाइल यहाँ सेव नहीं है, मेरे पास डिलीट हो सकती है, ये फाइल इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप यहाँ आओ, कंट्रोल दबाओ, ये आपको छोटी सी फाइल है, इसको अगर आप याद कर लोगे बहुत ईजी हो जाएगा। सारी क्लासेस बिल्कुल आसान सी CSS लिखी है, ये रही, थोड़ी सी है, आपको अगले हफ्ते तक टेस्ट है तो आपने ये पूरा CSS याद कर लेनी है। बड़ी सिंपल लिखी हुई है, देखो या नहीं याद करनी है, याद तो करनी है बेटा, मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। बहुत देखो, फॉन्ट मोनो स्पेस का वर्ड लगाया, ये रहा, फॉन्ट साइज भी लगाया, चल गया, ये सारे दिए हैं, बहुत इजी है, तकरीबन रट्टा मारी हुई है मैंने। देखो बी प्राइमरी कलर भी दिया हुआ है, पिंक कलर के लिए दिया है, पर्पल भी दिया हुआ है। हाँ मसला है, मैंने जब याद किया था चाइनीज़ में याद किया था, तो अभी मसला ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है, लेकिन मुझे अभी भी चाइनीज़ में रटी हुई है, तो ये रहा। हाँ यार चाइनीज़ तुम्हारे को समझ नहीं आएगी ना बेटा, मैंने जिससे चाइनीज़ सीखी थी उसने कहा जिस शख्स को चाइनीज़ नहीं आती उसके सामने नहीं बोलना। सही है, शेष है, क्या कहा मैंने? इतनी तो हमने रट्टा मारी हुई है, और वो भी कौन सी उसमें? उर्दू की बुक में रट्टा मारी है। अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई? ये वाली बात किस किस को समझ आ गई, कलर वाली? अब बूटस्ट्रैप में ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बूटस्ट्रैप ने CDN लिखा हुआ है, ठीक है। इस CDN में क्या है, मतलब पहले से प्रीपेड कोड तैयार है जिसके अंदर स्टाइल की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, मेजर चीज़ें हैं, इसके इनकी बस क्लासेस कुछ हैं मेजर आपको याद करनी है। वो क्लासेस यहाँ से नहीं याद करनी, उसके ऑफिशियल पेज पे जाना है, वहाँ से। ये तो पूरा कोड लिखा हुआ है, असल में ये ऐसा ही है, हर थोड़ी सी लाइन के बाद करली ब्रेसेस और ये वाले ब्रैकेट और ये कलर्स ने डिफाइन किए, पूरा इसने पूरी CSS लिखी हुई है। यहाँ देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी इसने डाली हुई है, किसमें? टेक्स्ट सेंटर में। एक अच्छा ये देखो जरा, इतनी सी चीज को मैं आपको बताता हूँ, ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये मैं इसका इतना सा कोड कॉपी किया मैंने। अब देखो ये कोड क्या है, ये क्या है? डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब जहां मैं टेक्स्ट सेंटर को कॉल करूंगा वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेंटर। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। मैं करता हूं, यहां पे लिखता हूं टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर हो गया। समझ आई बात? इसका मतलब वहां जो क्लासेस मौजूद है अगर मैं वो याद कर लूंगा तो मेरे लिए ये चीज आसान हो जाएगी, और रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं। बहुत सारी क्लासेस आपको खुद रिपीटली याद हो जाएंगी, थोड़ी बहुत क्लासेस है, मेजर है, इसमें हर कलर आपको नहीं मिलेगा, इसमें मेजर चीजें जो यूज होती है ना वो मिलेगा। जैसे आप मार्केट में चले जाओ, कोई आप बना बनाया टेबल खरीदने की कोशिश करो, बनी बनाई LED लेने की कोशिश करो, बनी बनाई विंडोज लेने की कोशिश करो, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज में मिलती है आपको। ऐसा नहीं आप बोलो 4.5 बाय 6 बाय 3 बाय 2 ये दे दो, नहीं बोलेगा, ये बनवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी आप बोले अरे ये तो थोड़ा डार्क ग्रीन, लाइट वाला ग्रीन है, फिर ऊपर से स्टाइल में लिखना पड़ेगा। ये तो आपको ये कलर देगा, ये तो आपको ऐसे कलर देगा जो कि नॉर्मली अवेलेबल होते हैं। रेड के लिए क्या यूज किया इसने? डेंजर, डेंजर का लफ्ज लगाया, आप टेक्स्ट डेंजर लग जाएगा। सक्सेस का वर्ड लगाया, ग्रीन आ जाएगा। वार्निंग का लफ्ज लगाया, वार्निंग। और आप ये चीजें कंपेयर करो रियल लाइफ में, जहां जहां रेड कलर मौजूद होता है वह कहीं ना कहीं डेंजर का अलामत होती है। मतलब कैंसिल का बटन रेड कलर का होगा, स्टॉप का बटन रेड कलर का होगा, ऐड टू कार्ट का बटन रेड कलर का होगा, किसी चीज को स्टॉप करने का बटन रेड कलर का होगा। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी हो रही होंगी? रेड कलर में। हाँ, सबमिट का बटन, प्राइमरी बटन जो होता है वो येलो कलर में होता है। कोई चीज सेव करने का बटन ग्रीन कलर में होता है। सक्सेस का बटन कब जब कोई आपके पास वार्निंग आती है वो येलो कलर का आइकन होता है, येलो कलर का होता है, तो इसमें उस नाम स्टैंडर्ड चीजों के लिहाज से उसने नाम दिया है। बात समझ आई? क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं है? इस तरीके से इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है? क्लासेस का नाम यूज किया हुआ है। अब देखो इसने टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लासेस भी दी हैं, फॉर्मेट की भी दी हैं, अपर के लोअर, पता नहीं क्या क्या दिया है, बहुत क्लासेस हैं भाई। ये पूरी CSS लिखी हुई है इसने, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक आते हैं और अब हम जरा ये देख लेते हैं CDN लगाना। जस्ट अब आप एक CDN लगाओगे जस्ट, और इसके ऊपर टेक्स्ट डेंजर लगाओगे, ये चल जाएगा। अब एक काम करो, सबसे पहला काम सिंपली मैं अब क्लासेस शुरू कराने लगाऊं, आपको बात समझ आ जाएगी। आप सिंपल जाओ CDN कॉपी करो, यहाँ पे लगाओ और एक क्लास टेक्स्ट डेंजर लिखो सिर्फ,
देखो आपके उसमें कलर सबका रेड चल रहा है ऑटोमेटिक। एक नई फाइल बना दो, बाकी सारी फाइलें वहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, फटाफट से ये काम करो, जल्दी जल्दी। आपके पास टोटल 2 से 3 मिनट है। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टाइपिंग। ठीक है, जस्ट हाँ राइटिंग। वो क्या नाम है, मार्केट जाते हो कभी? वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको यार, वो मिलते हैं अक्सर मार्केट से, कॉटन बर्ड्स। उनसे कान ज़बरदस्त साफ होते हैं, हर चीज़ सुनाई देती है। ऐसे ही कह रहा था, जनरल बात है, बाकी इशारा समझदार के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं और इस पर लिख देता हूँ, इसको H1 को हटाता हूँ। अब हम बूटस्ट्रैप में कुछ नहीं करने वाले, सिंपल चंद चीज़ें वो करूँगा, आपने बस समझना है। ये कोड आपको मिल जाएगा, ये वाला कोड आपको मिल जाएगा। इस कोड में क्या होगा, कुछ काम की चीज़ें होंगी जिनको आपने समझना है। काम सब बच्चे छोड़ दें, कोई काम करते हुए ना दिखे, बस तवज्जो के साथ आपने यहाँ देखना है। चंद क्लासेस है इंपॉर्टेंट, देखो क्लासेस बहुत हैं बूटस्ट्रैप की, नहीं याद मुझे भी सारी, वरना याद करनी। बेसिक क्लासेस याद होनी चाहिए, बाकी जो क्लास चाहिए गूगल पे जाके एक लाइन लिखेंगे, वो क्लास का सीधा एग्जैक्ट आ जाएगी, वो एग्जैक्ट क्लास आपको मिल जाएगी अगर होगी तो, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। समझ गए बात? क्लियर है? ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको काम करना शुरू करता हूँ, बताता हूँ किस किस तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। जो हम स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, वो टाइपोग्राफी से होगा। किससे होगा? सिस्टम छोड़ दो सब, टाइपोग्राफी से होगा। उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, पहला काम लिखता हूँ टाइपोग्राफी। ये मैंने ना कोर्स समझ लो खुद डिज़ाइन किया है बूटस्ट्रैप का, अपने लिहाज से बच्चों को पढ़ाने के लिए। बीच बीच से काम की चीज़ें कि भाई स्टार्ट में ये पढ़ाया जाए तो ये बेसिक है, जैसे HTML में पढ़ाया जाता है, उस चीज़ को नज़र में रखते हुए। यहाँ आता एक P लिखा है, लॉरेन पाइपर्स। अरे ये तो हेडिंग डालना। अच्छा एक चीज है, ये तो इतना ज़्यादा जूम किया। एक चीज़ है कि आप देखोगे कि बूटस्ट्रैप का लफ्ज़, ये लिंक लगाने से देखो इसका नक्शा ही बदल गया। इस टेक्स्ट को देखो, ये अलग से कुछ कोई क्लास यूज़ की है मैंने अभी नहीं यूज़ किया, सिर्फ बूटस्ट्रैप का क्या लगाया है, लिंक। अब देखो लिंक हटाता हूँ, इस पर गौर तवज्जो से आप लोग देखने ज़रा एक नज़र। आप देखो ज़रा क्या है कि यूनिवर्सली बूटस्ट्रैप में फॉन्ट फैमिली लगी हुई है। हाँ, ये क्या है बूटस्ट्रैप के अंदर के जैसे आप लगाते हो तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा होता है, इसके बैक पर एक फॉन्ट फैमिली लगी हुई है यूनिवर्सली। जैसे आप आगे यहाँ पर यूनिवर्सली कोई चीज़ अप्लाई करते हो ना ऐसे स्टाइल में आके, तो यूनिवर्सली इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक फॉन्ट फैमिली लगा दी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, बूटस्ट्रैप ने एक फॉन्ट फैमिली लगाई है जिसकी वजह से इसका जो है वो डिज़ाइन ऐसा ही है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, बस आप चीज़ें समझते जाओ। ये पहली चीज़ तो ये आ गई। ये क्या, एक पैराग्राफ है, मुझे हेडिंग डालनी है। ये तो हेडिंग हो गई, ये इसके नीचे पैराग्राफ हो गया। सही लिखा है या ऐसे नहीं लिखते? हेडिंग और पैराग्राफ ऐसे होता है, हेडिंग और पैराग्राफ। हेडिंग तो बूटस्ट्रैप कहता है अच्छा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपने गलती से P लिख दिया। इधर आओ, इसको दो क्लास, लिखो H1, सेव करो, H1 बन गया। आपको H2 चाहिए, सिर्फ लिखो H2। आपको H3 चाहिए, H3। आपको H4 चाहिए, H4। आपको H5 चाहिए, H5। आपको H6 चाहिए, H6। क्लासेस ले लो। देखो अब H1 पास किया आपने, ऑटोमेटिक हेडिंग बन गई है। पैराग्राफ जी पूरा फोकस ही क्लासेस पर है। मेरा भी फोकस क्लास पर है, आपका भी क्लास पर है, बूटस्ट्रैप का भी क्लास पर है। जिनका क्लास पर फोकस नहीं है नल्ले हैं वो। ठीक है, नल्ले का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, यानी कि गया गुजरा, फारिग। समझ गए बात? ये आपके पास आ गई ये वाली चीज पहली। तो बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास 6 हेडिंग सिस्टम होते हैं। कितने हेडिंग सिस्टम? बोलो ना, 6 का हेडिंग सिस्टम होता है, H1 से H6 तक। सिंपली
ये है हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर। वी हैव 6 हेडिंग क्लासेस सिस्टम इन बूट। बस सही है, ठीक है। चलो भाई, H1 से लेके अब जहां तक आप ये पास करो। अब आते हैं P पे, सॉरी, डिस्प्ले क्लासेस, इसको बोलते हैं डिस्प्ले क्लासेस। P आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ lorem और लिख देता हूँ 5। अच्छा, अब इस वाले को यार ये भी साइज ठीक है, लेकिन अभी इतना बड़ा भी तो नहीं है 100 पर। बूटस्ट्रैप कहता है आप हीरो सेक्शंस वगैरह में कोई बड़ी ही क्लास यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट की टाइपोग्राफी के लिए एक और सिस्टम अवेलेबल है। क्या भाई? उसने कहा लिखो डिस्प्ले, हमने कहा लिख दिया डिस्प्ले हाइफन और आप लिख दो 1, सेव करो। समझ आई बात? ये बड़ी हेडिंग सिस्टम है। फिर आप कर सकते हो 2 तो ये 2, 3 तो 3, 5 तो ये 5, 6 तो ये 6। ठीक है, इसका 6 तकरीबन इसके बराबर आ रहा है भाई। ये है, इसमें ये बोल्ड नहीं हो रहा। इसमें किस पर गेम खेला गया है? अगर मैं बोलूं डिस्प्ले 1 पे क्या होगा? बैक पे सिर्फ फॉन्ट स्टाइल, जब वो फॉन्ट क्या नाम है, सॉरी, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया। और H1 में क्या किया हुआ है? फॉन्ट साइज इंक्रीज किया हुआ है प्लस बोल्ड की क्लास लगी हुई है। ऐसा ही है ना? अगर मुझे खुद बनानी हो, मैं लिखना चाहूँ, स्टाइल ना हो, तो मैं सारी क्लासेस खुद बना सकता हूँ ना। यही चीज़ यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था। समझ गए बात? तो ऐसे हमारे पास 6 डिस्प्ले की हेडिंग सिस्टम भी होता है। डिस्प्ले क्लासेस सिस्टम। अब आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, फिर होता है हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट। बूटस्ट्रैप बड़ा सिंपल है, वो कहता है P lorem 2 words। ठीक है, एक काम करता हूं मैं। अब देखो, इसको पहले तो मुझे इसका साइज इंक्रीज करना है। मैं H1 बना सकता हूं, H1 पास करूं, साइज इंक्रीज हो गया। इसको सेंटर करना है, स्पेस देके सिर्फ क्लास टेक्स्ट सेंटर, सेंटर हो गया। कोई कोड लिखना पड़ा। अब अगर ये टेक्स्ट, ये चीजें याद होंगी तो अगर मेरे को सेंटर करना होता, कितना आसान था। ऊपर जाके स्टाइल का टैग खुलता, इसको सेंटर करता। इससे का इतनी मेहनत मत करो, सिर्फ एक क्लास का नाम पास कर दो, टेक्स्ट सेंटर। अब कोई बोले सर सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट, सर थोड़ा सेंटर और उसके दरमियान में चाहिए, ये भी हो सकता है। ऊपर स्टाइल का टैग खोलो, खुद मार्जिन वगैरह देके कर ले। ठीक है, ओवरऑल तो यही होगा। वो तो जाहिर सी बात है, एक आपको स्टैंडर्ड सिस्टम दे देगा कि भाई आपने सेंटर करना है तो ये रहा। अब कितना कोड बच गया मुझे यहाँ लिखने के बजाय, लाइन ऑफ कोड कम हो गया ना। ये आपने लिख दिया टेक्स्ट सेंटर 1 टाइम में। स्टार्ट, आई थिंक लेफ्ट के लिए लेफ्ट चलता है, लेफ्ट चल गया, चला या नहीं बता सकते, क्योंकि ऑलरेडी भी लेफ्ट ही होता है। ये तो तब बताएगा जब राइट लिखेंगे। जैसे मैंने राइट लिखा, नहीं चला, तो इसका मतलब राइट नहीं चलता। यहाँ पे 2 चीजें चलती है, एक है STRT स्टार्ट, स्टार्ट एंड कंटिन्यू। स्टार्ट देखो लेफ्ट चला, एंड करके देखते हैं, एंड। तो स्टार्ट लेफ्ट है, एंड राइट है, और सेंटर तो सेंटर बीच वाला है। ठीक है भाई, ये आपके पास 3 चीजें आ गई, आपको समझ आ गई। ठीक है, ये हमने टेक्स्ट की अलाइनमेंट पढ़ ली भाई। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं भाई। यहाँ आते हैं, इसके बाद हमारे पास है क्या है, हमारे पास क्या है हमारे पास इसके बाद आता है सिस्टम। हटो, 2 क्लासें पहले ही पढ़ाया बच्चों को, रट्टा मारे यहाँ से। किसको पढ़ाया था? W4 वालों को शायद पढ़ाया, बूटस्ट्रैप की क्लासेस। सीक्वेंस देख लेता हूँ, जो चीज़ यहाँ से पढ़ाई है तो थोड़ा इजी रह जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्लासेस आपने ढूंढनी कैसे है, ये सारा काम होगा कैसे।
टाइपोग्राफी H1 से ये सिखा दिया, डिस्प्ले, टेक्स्ट, कलर समझते हैं, अलाइनमेंट मैंने बीच में पढ़ा दिए, चलो अच्छा है। अब टेक्स्ट का कलर सिस्टम समझते हैं। टेक्स्ट इसमें जो डिस्प्ले वाला है वो ग्रिड और टेक्स्ट से तो रिलेटेड नहीं है क्या हुआ? डिस्प्ले जो अरे भाई डिस्प्ले वाली बात आई ही नहीं है शहजादे। कौन सा डिस्प्ले? अरे ये डिस्प्ले सिर्फ है ऊपर बेटा, इतनी बड़ी हेडिंग डाली है टाइपोग्राफी, ये अभी पूरा टाइपोग्राफी की हेडिंग्स चल रही हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए लगता है। 1 2 ठीक है, ये रहा 2 ठीक है, ये हो गया 3, अब 4 पे चल रहे हैं, सही है। अब ये जो है मेन हेडिंग है, टाइपोग्राफी है, सब टाइपिंग के लिहाज से चल रहा है, टेक्स्ट के लिहाज से। अब कलर सिस्टम बूटस्ट्रैप के अंदर मुख्तलिफ कलर सिस्टम है। पहले तो आता हूँ सीधा मेजर, जो आपको पता है यहाँ लगाता हूँ। देखो क्लासेस साथ साथ पीछे से यूज करता पाऊंगा। एक क्लास लगाता हूँ डिस्प्ले की, डिस्प्ले 1, आगे आता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ मैं टेक्स्ट सेंटर, सेव करूंगा, टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, वजह है टेक्स्ट ही नहीं है भाई, सोई भी आवाम। ये आ गया। अब आओ यहाँ पर, और उसको मैं कर सकता हूँ अलाइन भी हो गया, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी भी लग गई। अब करता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम देना है और आगे आपने कलर का नाम लिखना है। अब कलर के नेम क्या हो सकते हैं भाई? कुछ तो है मेजर, यहाँ आप आओ लिखो कलर सिस्टम इन कलर क्लासेस, लिखो कलर क्लासेस इन बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आपको यहाँ पर कलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। बहुत आला कलर सिस्टम है, कमाल के कलर सिस्टम है। टेक्स्ट प्राइमरी ये कलर है, टेक्स्ट सेकेंडरी ये कलर है, टेक्स्ट सक्सेस ये है, टेक्स्ट डेंजर ये है, टेक्स्ट वार्निंग ये है, टेक्स्ट इन्फो ये है, टेक्स्ट लाइट ये है, टेक्स्ट डार्क ये है, टेक्स्ट बॉडी ये रहा, टेक्स्ट म्यूटेड ये रहा। अच्छा ये और ये, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो हाइफन लगा के तीसरी चीज़ आती है ना, इसको हम आगे जाके देखेंगे। ऐसे हाइट वीट में भी आएगी, मुख्तलिफ चीज़ों में आएगी। तो अभी हम मेजर कलर ये रहे, इनमें जो मैंने उनको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट डेंजर, तो ये हो गया रेड कलर। इसको कॉपी करता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ डेंजर के बाद टेक्स्ट वार्निंग, ठीक है, और वॉर NING, हाँ W छोटा लिखना है, सॉरी, ये भी आपको पता है केसेस का, ठीक है भाई। वार्निंग चल गया। और इसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी, ठीक है, फिर आते हैं टेक्स्ट डेरी, उसके बाद आ जाता हूँ टेक्स्ट डार्क, तो ऑलरेडी है ब्लैक कलर, ठीक है, वो ऑलरेडी ब्लैक ही है। टेक्स्ट इन्फो, ठीक है, और इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट सक्सेस, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर म्यूटेड। म्यूटेड बिल्कुल उसी के जैसे लगेगा आपको, जैसे ये है और ये ज़रा सा इससे लाइट है ये, ठीक है। यहाँ आने के बाद इनको कर देते हैं ठीक है भाई। ये आपके पास सारे इसके अंदर कलर सिस्टम आ गए। अब यही कलर आप टेक्स्ट के हिसाब से बैकग्राउंड में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने बैकग्राउंड में ये कलर यूज करने हैं तो बैकग्राउंड के लिए टेक्स्ट की जगह आप कर दोगे, जैसे मैं ये कॉपी करता हूं, अरे कॉपी कर, अरे इसको कॉपी करता हूं मैं, ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड। यहाँ आने के बाद मैं टेक्स्ट की जगह कर दूँ सिर्फ BG, बस BG। अब ये बैकग्राउंड के कलर लग जाएंगे इसमें। बात समझ आ गई? क्लियर है? अब बॉक्स बनाने के लिए, उसको कलर देने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे ही आप उसको क्या दे सकते हो, कलर दे सकते हो। बात समझ आ गई? कलर सिस्टम का मसला तो नहीं। यहाँ पर आपको ये कलर सिस्टम की क्लासेस भी देखने को मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप में, जैसे मैंने बता दिया।
ये इसने यूज़ करके दिखाया हुआ है, इतनी मेहनत की है मैंने, यहाँ से कॉपी करता और पेस्ट मारता मार, ये इसने दिखाया है। ये कुछ नई चीज़ दे रहा है ना, ये पता नहीं क्या है, इसको आगे जाके देखेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे अगली चीज़, ये जो मैंने वन टाइम बना लिया है, टेक्स्ट कलर हो गया, और ये क्या बढ़ाया भाई, टेक्स्ट रेंजर, टेक्स्ट सेंटर, H1। अच्छा, एक लीड किस्म का टेक्स्ट भी है, इसको भी देख लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर ही आता है ये भी, लीड टेक्स्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट से, लीड टेक्स्ट वर्सेस नॉर्मल। ठीक है, पी लिखता हूँ, लॉरेन 3 वर्ड्स, कॉपी करता हूँ, इंटर करता हूँ, इन सब को कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। अब आपने ये चीज़ समझनी है थोड़ा सा कि यहाँ पर आने के बाद मैं इसको एक क्लास पास करता हूँ, क्लास, और उसको लिख देता हूँ लीड। दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, लीड क्लास क्या करती है, अगर मैं ये लीड की क्लास हटा दूं इससे तो नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा है। लीड की क्लास क्या करती है, उसके अंदर आई थिंक स्मॉल में लिखा हुआ है या कैपिटल में, याद नहीं मुझे, लीड टेक्स्ट को ज़्यादा फैला देती है और ज़्यादा लाइट करके दे देती है। ये अक्सर आपको हीरो सेक्शंस वाली जगहों पर देखने को मिलता है, या कार्ड्स के अंदर कॉर्नर पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, या प्राइसिंग वाले टेक्स्ट पे वो लीड होता है। अच्छा, प्राइसिंग वाले टेक्स्ट में एक और टेक्स्ट भी यूज़ किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, म्यूटेड टेक्स्ट। मतलब आपने देखा होता है प्राइस दिखाई भी होती है, दूसरी तरफ बिल्कुल लाइट कलर में प्राइस होती है, उस पर कट लगा हुआ होता है। कहीं कहीं ये होता है कि रेड कलर से उसको मार्क किया हुआ होता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया कि लीड क्लास इस तरीके से यूज होती है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास लीड क्लास। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ी मेजर चीज़ें आएंगी हमारे पास, हमने उनको देखना है कैसे यूज़ करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के नाम से अब क्लासेज आ गई। अच्छा, ये इससे पहले भी मैंने कुछ पढ़ाया है, बॉर्डर पढ़ाए हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पहले देख लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स, यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, अब आप इस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को समझे। अब हमने क्या करना होता है, एक पी लिखा हुआ है, 3 पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और उस पर लिख देता हूँ लॉरेन 5 वर्ड्स। तीनों को कॉपी करता हूँ। अब आओ यहाँ पे, तीनों किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। अब देखो ये क्लास कितना ज़बरदस्त काम करती है। यहाँ हूँ और मैं अगर इन पे लिख दूँ क्लास टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी, ट्रांसफॉर्म, आई थिंक टेक्स्ट लोअर केस अपर के साथ, टेक्स्ट की नाम से क्लास है। उसके बाद आप अगर मैं कर दूं इसको अपर केस, अपर होता है, अपर होता है, आई थिंक खाली अपर केस होगा, फिर अपर केस, देखो टेक्स्ट पूरा कैपिटलाइज हो गया। अब ये क्यों यूज करेंगे सर, ये टेक्स्ट है ना, यहाँ पर हम लिख तो सकते हैं, इसको छोड़ो भाई, क्या करना है, यहाँ लिख दूं, खुद ही कैपिटल लिख दूं, ऐसा ही है ना। ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये हम अब जैसे मैंने बताया टेक्स्ट अपर केस लिखा है मैंने, इसको अपर केस बनाने के लिए लिखने की क्या जरूरत है, मैं शुरू से ही जो टेक्स्ट कॉपी करूँ वो अपर केस में रखूँ। ये कहाँ यूज हो रहा होता है, सर हम दूसरे टेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होगा सब में फिर एडिट एक साथ कर सकते हैं ना क्लास में। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर किस पर्पस के लिए यूज होता है, अब समझो। एक यूजर ये गलती कर सकता है, प्रोग्रामर नहीं करेगा। यूजर तो नहीं ख्याल करता। अब गूगल पे आप जाओ, अपने नाम का अपना पूरा नाम जो है वो स्मॉल में लिख दो, अपना, जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ बिलाल और सिद्दीक स्मॉल में, जब मैं सबमिट करूंगा वो खुद कैपिटलाइज हुआ होगा ऑटोमेटिक। तो वहां पे लगाया होता है कि भाई ये जो हेडिंग आ रही है, यूजर गलती करे कुछ भी करे आपने, और ये अक्सर आप देखते हैं, आप कहीं पर कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है आप लिख के सबमिट करते हैं, सबमिट होने के बाद जब आता है वो टेक्स्ट दूसरी फॉर्मेट में होता है, या तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पर होगा, या तो पूरा अपर केस होगा, या तो पूरा लोअर केस में लिखा होगा। यही चीज, अब ये यहाँ पर आ जाऊं, कर दूं लोअर केस, सेव करूं, अब आप देखें, अब आप देखें ये तो सेम लग रहा है, नहीं, यहाँ पर एल क्या लिखा हुआ है, लॉरेन का कैपिटल, और यहाँ पर देखो
स्मॉल। अगर यूजर ने ये चीज कैपिटल में भी लिखी है, हमें स्मॉल में चाहिए, हम ये लगा देंगे प्रोग्रामिंग में बैक पे। अब यूजर कुछ भी लिख के सबमिट करे, कैपिटल में भी सारा लिख दे, होना इसने क्या है, स्मॉल में ही आना है। बात समझ आई? हाँ, और यहाँ अगर मैं कर दूं कैपिटलाइज, कैपिटलाइज्ड, ऐसे ही होता है। सर क्या बात है, नहीं गलत बात है। नहीं ना, यहाँ आओ और एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज्ड नहीं है, आई थिंक कैपिटलाइज है। खैर हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कैपिटलाइज। ये लिखने के बाद आप यहाँ आओ और हर वर्ड कैपिटल, फर्स्ट वर्ड जितना भी है अब कैपिटल होगा। अब यूजर सारे ही स्मॉल में लिख के दे तब भी हर वर्ड क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। एक चीज हम यहाँ पर ये यूज कर रहे होते हैं। अच्छा अब आता हूँ इससे भी आगे की चीज, टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए क्या करते हैं भाई। एक तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के लिए एफएस की क्लास इसने दी है। टेक्स्ट स्टाइलिंग पर आता हूँ, उससे पहले फॉन्ट साइज क्या, डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले 1 भी ये करता है, ये अलग स्टाइल है। फॉन्ट के इसने 2-3 किस्म के साइजेस दिए हुए। अच्छा ये है फॉन्ट साइज के अंदर, एफएस से शुरू है और 6 सिस्टम तक है। यहाँ आता हूँ पी और लॉरेन 3 वर्ड्स लिखकर कॉपी करता हूँ ये, और यहाँ इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 क्लास, ठीक है क्लास यहाँ पर लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू, और यहाँ आने के बाद क्लासेस का नेम पास करना है। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हुई है इसकी वजह से, तो इन सब पर एफएस की क्लास देनी है, सिर्फ ये करना है एफएस और हाइफन लगा देना है। 1 2 3 4 5 एंड दी 6। अब ये मुख्तलिफ किस्म की आपके पास हेडिंग सिस्टम ये भी आ जाएगा, इसमें भी फॉन्ट साइज के अंदर डिफरेंस होगा। 100 साइज पर आ जाओ, ये रहा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है एक पूरी हायरार्की अप्लाई हुई है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाली शॉर्टकट्स क्यों देता है वो, आपने सोचा हुआ था एक बड़ा साइज रखूंगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, जैसे कार्ड सिस्टम्स वगैरह में होता है ना, या कोई पैराग्राफ वगैरह लिखते हो उसके अंदर हेडिंग सिस्टम चल रहा होता है। अब आपने देखना है हर हेडिंग को एक जैसा साइज, आपने एक हेडिंग को 20 पिक्सल दिया, चलते रहे, दूसरे कितना दिया, तो दोबारा आप स्टाइल में जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। FS1 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 सारी हेडिंग FS1 पे हो गई, सब हेडिंग्स FS2 कर दिया, पैराग्राफ नॉर्मल रख दिया, लीड रख दिया, कोई भी आप दे सकते हो। H1 में देना चाहो तो ये आपके पास इजी रहता है, यहाँ पर आपने जस्ट क्लासेस का नाम, ये पूरी प्रॉपर वे में हायरार्की को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि भाई ये चीज़ इससे बड़ी है, ये हेडिंग इससे बड़ी है, ये हेडिंग इससे बड़ी है। समझ गए बात? क्लियर है? ये आपके पास बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेज ये हैं। अब अगली क्लासेस जो हमारे पास हैं वो हैं फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट स्टाइल की क्लासेस। ये पूरा कोड आपको दे दूंगा, देखो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, इनके पीछे क्या हो रहा है वो आपको पता है। फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट स्टाइल। अच्छा अब याद रखना, देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, यहाँ एफएस दिया हुआ है, एफएस का मतलब फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज। अब ये बूटस्ट्रैप 5 में आके ऐसा है, बूटस्ट्रैप 4 में हो सकता है इस क्लास का नाम हो फॉन्ट साइज। जैसे बोल्ड करने के लिए हम लिखते हैं FW आगे, बोल्ड, नॉर्मल, बोल्डर, लाइटर, ये क्लासेस के नाम है। पहले क्या करना पड़ता था, पहले लिखते हैं हम फॉन्ट वेट फिर बोल्डर वगैरह, तो वो एक लंबा नाम हो जाता था। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में आके इन्होंने इसको और अपडेट किया, बोला यार और शॉर्टकट करो, याद करना मुश्किल हो रहा है, लिखना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और बिलफर यही कॉपी करता हूँ, अब FS की जगह भी जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसकी जगह भी चेंजिंग हो सकती है। मैं यहाँ आने के बाद इन पर कुछ चीज़ें अप्लाई करूँगा और ये P हटा दिया गया, ठीक है, ये P आ गया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको 100 साइज पर ले आया, FW और करता हूँ लाइटर, लाइट है या लाइटर है। दूसरा दोबारा आता हूँ यहाँ FW और कर देता हूँ नॉर्मल, फिर लिखता हूँ FW और कर देता हूँ बोल्ड, फिर करता हूँ FW और कर देता हूँ बोल्डर, लाइट
नॉर्मल, बोल्ड एंड बोल्डर, तीनों में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लाइट बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल लाइट है, उससे नॉर्मल टेक्स्ट ये रहा, बोल्ड ये रहा, बोल्ड से भी ज़्यादा ये क्या है, बोल्डर है। ये आपके पास, अब टेक्स्ट को बोल्ड करना और लाइट करना नॉर्मल। अब ये जर्नल है, अब आप बोल रहे हो सर इससे थोड़ा दरमियान में हो, तो आपको पता है फॉन्ट वेट में जब बोल्ड वगैरह के अलावा आप अब्बास साहब, हसनैन साहब सो रहे हो, अच्छा आप यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो वो फिर आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। ऐसे स्टाइल के लिए क्या है, FST फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल की क्लास है। अच्छा स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, हाँ स्टाइल में एक ही चीज़ है खास, वो मैं बता देता हूँ। एक है नॉर्मल टेक्स्ट और दूसरी वैल्यू ये लेता है इटैलिक, ठीक है, क्या करके दे देता है, इटैलिक। नीचे देखो टेक्स्ट का आपने इटैलिक करना है, FST की क्लास पास करो, नॉर्मल तो नॉर्मल रहने देगा एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, आप जो है वो उसको ये वाली वैल्यू पास कर सकते हो इटैलिक की। अगर इटैलिक की वैल्यू पास करोगे वो इटैलिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। देखो अब आप एक हेडिंग अगर मैं लिखूँ, एक P लिखूँ, लॉरेम 3 वर्ड्स लिखूँ, मैं इस पर मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखो यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मैं अगर चाहता हूँ भाई ये कोई हेडिंग बन जाए, मैं इसको H1 दे सकता हूँ, हेडिंग बन गया। मैं चाहता हूँ इसको एक कलर मिल जाए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट और मैं कर देता हूँ प्राइमरी, इसको एक कलर मिल गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सेंटर हो जाए, तो मैं कर सकता हूँ टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने H1 दिया हुआ ना, H1 की जगह मैं कर देता हूँ इसको FS1, फॉन्ट साइज 1 कर दिया, ठीक है। हाँ ये क्लास पास की। अगली मैं इसके साथ और भी कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इटैलिक हो जाए, तो मैंने कहना FST फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, देखो इटैलिक भी हो गया। अच्छा मैं इसको बोल्ड खुद करना चाहता हूँ, मैं FW बोल्डर, तो ये क्या हो गया, बोल्ड। देखो अब एक टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको क्लासेस याद है तो अब ऊपर कितनी सारी आप स्टाइलिंग लिखने से बच गए। आपने बस फटाफट प्रोग्रामिंग करते हुए ये चीज़ें स्टाइलिंग है, ये आप कॉल करते जाओ लगती जाएंगी, कॉल करते जाओ लगती जाएंगी। बात समझ आ रही है, क्लियर है। यहाँ तक तो ये लगाया, आप देखो इसको कर देता हूँ BG डार्क। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाकी कंपेयर किया जाए इससे। समझ आई बात, क्लियर है, तो मसला तो नहीं आता, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, ये भी बता दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन भी है। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या है, अंडरलाइन, लाइन थ्रू और टेक्स्ट नन, ये भी बहुत है। टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास है एक, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, और इसके साथ अगर मैं यहाँ आ जाऊं लिख दूं अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गई, और मैं कर दूं नन। अब नन की क्लास देखो, ए है ना, ए एंकर टैग और लिख दिया लॉरेन। चलो ये आ रहा है होम, होम पे क्या आ रही है, अंडरलाइन। इसकी लाइन रिमूव करना कितना मुश्किल होता है, ऊपर जाओ इसको कॉल करो, फिर यहाँ पे बहुत आसान है, आप यहाँ आके सिर्फ क्लास दो और लिख दो टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन की जगह कर दो खत्म, बात रिमूव। समझ आई बात। एक लाइन लिखना इजी है कि ऊपर जाके उस टैग की कोई स्टाइलिंग बना के, और हर एक को कॉल नहीं करना आपने, उसको क्लास दोगे, फिर यहाँ सिर्फ क्लास दो हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए इतना कोड किसी ने पहले लिखकर रखा हुआ है, हमें दिया हुआ तो है ये कोड पहले से लिख के, हम जिस कोड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, एक और है वो भी देख लेते हैं, वो है लाइन थ्रू, THROU, लाइन थ्रू। क्या फैन ऑन कर दो यार, एक कर दो यार, ये थोड़ी सी खिड़की तो खोल दो, विंडो। अच्छा अच्छा वो पिक्चर ले लिया, हो गई भाई, बस ठीक हो गया। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, और क्लासेस देख लूँ यार ताकि मिस ना हो। आपकी क्लास में तो टाइम कम लग रहा है, उनकी क्लास में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ये सब मैं वहाँ से जाके देखता था, अभी मैंने ये चीज़ पढ़ानी है फिर मैं जाके पढ़ाता था, ये उनको पढ़ाया वन टाइम, तो अब यहाँ पर सारा मटेरियल जमा मिला है। ये फॉन्ट वेट करा दिया, स्टाइल करा दिया। अब आ जाओ, एक और चीज़ दी है इसने, लाइन हाइट, बेस लाइन, इसको बाद में देखते हैं। मार्जिन आ गया हमारे पास, मार्जिन, मार्जिन
मार्जिन, पैडिंग, ट्रांसफॉर्म, डेंजर, बैकग्राउंड। एक चीज़ मिसिंग है जो है कि मैंने नहीं करवाई क्या, BTN बटन करवाना है, डेकोरेशन हो गया, लाइन हाइट। चलो यार लाइन हाइट भी देख लो, लाइन हाइट क्या क्या SM है। सर ये सब इनलाइन में यूज होगा ना? हाँ भाई ये देख लो अभी आप, ये टेक्स्ट है और लाइन थ्रू तो हटाओ भाई। मैं सब रिमूव करता हूँ यहाँ से, सिर्फ एक चीज़ छोड़ता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, टारगेट टेक्स्ट सेंटर में नजर आए, बाकी सब रिमूव कर दिया और इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट अगर मैं कर दूँ ना SM तो इसका मतलब है स्मॉल। ठीक है, और एक मिनट, लाइन हाइट स्मॉल, लाइन हाइट LG। ठीक है, ये और एक और भी होती है लाइन हाइट, वो है SM बेस LG। हाँ SM बेस LG, SM हो गया। ठीक है, LG भी हमने लगा दिया। ठीक है, और एक है बेस, इसका एग्जैक्ट डिफरेंट नहीं पता, ये यहाँ आके आप, अच्छा ये अगर क्लास आपको चाहिए भी तो आप यहाँ आओ सिंपल गूगल पर और ये लिखो ना लाइन हाइट क्लास बूटस्ट्रैप इन बूटस्ट्रैप 5। ये देखो टेक्स्ट पर आ जाएगा, टेक्स्ट पे लाएगा तो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। अब देखो ज़रा, टेक्स्ट सेंटर एंड स्टार्ट MD। अच्छा ये MD को छोड़ देना, इनको मैं बाद में बताऊँगा ये कैसे यूज़ हो। फिर इसने बताया लाइन हाइट के बारे में, हमने देखना है लाइन हाइट बताओ, ये रही आई थिंक यही दी है। कैपिटलाइज देख लिया, फॉन्ट साइज ये रहा FS वाला, फॉन्ट वेट और इटैलिक देख लिया। लाइन हाइट ये रही 1 SM बेस और ये 1 SM बेस और ये, अच्छा 1 भी दिया हुआ है, आई थिंक 0 भी होगा, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं कर देता हूँ 1। हाँ बिल्कुल ही इक्वली दे दिया है, ज़रा भी इसके अंदर गैप नहीं दिया है। ठीक है, ये पूरी लाइन एक दूसरे के बराबर है, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपको एक जगह करने के लिए। ये इसके बैक पे अगर आप देखना चाहो क्या प्रॉपर्टी है, ये तो जाहिर सी बात है आप या तो उसकी CDN में देख सकते हो या फिर आप यही चीज़ अपने उसमें टेक्स्ट में स्टाइलिंग में अप्लाई करके देखो, आपको पता चल जाएगा कितने हाइट पर ये रखा गया है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास तो भी अब यूटिलिटी क्लासेस बहुत हैं छोटी छोटी, आपको जो काम करना है ना बिलफर्ज, मुझे नहीं पता कि बिलफर्ज अभी हम बात करते हैं, मुझे नहीं पता यार टेक्स्ट को क्या नाम है ये अंडरलाइन कैसे रिमूव किया जाता है, तो मैं कर देता हूँ। डेकोरेशन होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं तो ये बता रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन क्लास इन बूटस्ट्रैप 5। मैं पता है मुझे, मैंने पढ़ा दिया ये, मैं बता रहा हूँ कि आपने कोई क्लास सर्च करनी हो तो बस उस मकसद को अपने लिख दें जो आप चाहते हैं, वो मिल जाएगा आपको यहाँ। अब देखो ये, अच्छा ये ला मेनली आपको कहाँ रहा है टेक्स्ट के उसमें, टेक्स्ट पर यहाँ जितनी क्लासेस आप देखो मोनो स्पेस करने के लिए क्या है फॉन्ट मोनो स्पेस लिखोगे आ जाएगा। अब टेक्स्ट डेकोरेशन की क्लास भी इसमें बतानी, ठीक है, ये मेजर आपके पास दूसरी की कुछ क्लासेस हैं। बेटा बात समझ आई है यहाँ तक? ये क्लासेस आपको ये जो मैंने बनाई है ये पूरा कोड इसी तरीके से दे दूंगा एज इट इज। अब आओ थोड़ी बड़ी चीज़ें काम करते हैं, एक लिखता हूँ P लॉरेन लिख देता हूँ बस। हाँ भाई इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना है। क्या क्लास यूज होती है वैसे? मार्जिन यूज करते हैं ना, मार्जिन देना है इसको। तो आओ यहाँ पर अब मार्जिन कैसे यूज होगा इस चीज़ को समझते हैं। यार ये मैंने वैसे ही खोल लिया, बटन और मार्जिन बचे हुए हमारे पास। मैं आता हूँ यहाँ एक क्लास है, उसको अगर मैं दूँ ना MT और कर देता हूँ 5 तक है। अब देखो बाकी सिस्टम बूटस्ट्रैप में हेडिंग वेडिंग के सिस्टम कितने तक थे? 6 तक। यहाँ पर जो सिस्टम है ये कहाँ तक है? 5 तक। MT1 किया तो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन मिल गया। अब ये चीज़ चेक करनी है, MS कर दूँ, स्टार्ट के लिए होता है MS, एंड के लिए होता है ME। तो मैं अगर कर दूँ 1, अब देखो ज़रा डिस्टेंस किसका थोड़ा था 2 कर दूँ, नहीं ऑटोमेटिक उठाएगा। एक जो एक हम 1 दे रहे हैं ना,
MS1 ये बराबर होता है 4 पिक्सल के, 2 का मतलब 8 पिक्सल, 3 का मतलब 12 पिक्सल, ठीक है। नहीं 4 ऐड कर रहा है या डबल कर रहा है वो देखिए। अब यहाँ आओ 3, ये आपको वहाँ मिल जाएगा इंस्पेक्ट करने पर ना, यहाँ आ जाओ इंस्पेक्ट करो, ये रहा 16, 3 पर कितना है 16 हो गया। तो पहले पर 4, दूसरे पे 8, तीसरे पे 16, चौथे पे 32, ठीक है। फिर आ जाओ 5, ठीक है, बस 6 पर आ जाऊँ, अगर मैं वैसे 6 लगाऊं तो 6 पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। रूट स्टेप में मार्जिन का ये, अगर मैं M लिख के हाइफन लिख के सिर्फ 5 डाल दूं, हर तरफ से 5 का मार्जिन मिल जाएगा। ऐसे को ऐसे आ गया, बात समझ आई। नॉर्मल आपको मार्जिन दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको एक काम कर लेता हूँ, इस चीज़ को समझने के लिए ना आसान तरीका होता है BG डेंजर, टेक्स्ट दे दिया। अब मैं हटाता हूँ ये M, अब देखो ज़रा मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब ये देखो लाइन ऊपर से मार्जिन देना है, मैं अब वहाँ जाता था क्लास देने, यहाँ करो MT1 मार्जिन मिलना चाहिए, MT5 यहाँ तक। बात समझ आई, क्लियर हुई। इस तरीके से आप इसको, अच्छा ये टेक्स्ट भी है, आप और क्लास दो, बोलो टेक्स्ट W वाइट टेक्स्ट टाइप हो गया। कितना इजी हो गया ये काम जो पहले बहुत। अब देखो दोनों साइड से, अब यहाँ से मार्जिन चाहिए, अब इसके लिए है MT लिखा हुआ है, चाहिए MS5 इस साइड से मार्जिन, दोनों साइड से। चलो ME से चाहिए एंड से, तो ME कर दो, इस साइड से मार्जिन मिल गया, ठीक है। MB कर दो, बॉटम से मार्जिन मिल गया, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो आप जिसका मतलब बॉटम से मिला है या नहीं, ये पता कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। यहाँ आओ P लिखो, लोअर M लिखो, कितने गैप से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब बीच में मार्जिन है। ये हटा दूं अगर मैं, उसके पास से होगा, समझे बात। तो ये चीज ऐसी बात है, बॉटम से मार्जिन, यही चीज लेफ्ट पर है। अब अगर मैं इसकी जगह कर दूं M5, सब तरफ से मार्जिन मिल गया। अब कितने किस्म के मार्जिन है, पहले तो समझो M 5 तक आप मार्जिन दे सकते हो मैक्सिमम, और पहले 4 हमारे पास बेसिक है। पहला तो है M का मतलब सब साइड से, जैसे ही मार्जिन लगाओगे, जैसे मार्जिन की प्रॉपर्टी है, मार्जिन 20 पिक्सल सब जगह से लग जाता है, तो मार्जिन से सब जगह से मार्जिन लग जाएगा बराबर। और ये चेक भी कर सकते हो, अगर मैंने किया M5, आप यहाँ आओ, इसको इंस्पेक्ट करो और देख लो, सब जगह से 48 पिक्सल का आपको क्या मिल गया है, मार्जिन मिल गया। समझ गए बात, आगे बात समझ, देखो हर जगह से ही है। अब अगर आपको चाहिए टॉप से, तो आप सिर्फ टॉप कर दो, सिर्फ टॉप से मिल जाएगा। अगर आपको लेफ्ट से चाहिए तो MS कर दो, स्टार्ट से मिल जाएगा। आपको नीचे से चाहिए बॉटम से, तो आप लिख दो MB, और एंड से चाहिए तो ME, ठीक है। टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट तीनों जगह से, MT, MB, MS, ME, क्लियर। और M सबके लिए, यहाँ तो कोई मसला। अब नई चीज, एक और लॉजिक, मुझे सिर्फ 2 जगह से चाहिए, X एक्सिस से 1 बराबर चाहिए, मतलब 5-5 X एक्सिस से और 6-6 Y एक्सिस से। अब इसके लिए मैं अगर ऐसे लिखूंगा, देखो मैं बोलता हूँ MT5, MB5, ठीक है, फिर MS5 और ME5। अब ये क्या है असल में, और ये तो 2 को 6 कर देता हूँ। चलो असल में मैंने कहा मुझे यूं जो है X एक्सिस पर 6 चाहिए और Y एक्सिस पे, अब 2 तरफ से बराबर चाहिए। इसके लिए मुझे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिटाओ, 2 साइड है ना, जैसे वहां पर होता है। पहला कर दो MX5, अब देखो जरा, और मैंने गलती से 6 लिखा था, 6 तक होता ही नहीं, ठीक है, ये मिल गया। अब आओ MB चाहिए, तो आप यहाँ आओ MZ लिख के हाइफन डाल के मिटा के Y करके आप लिख दो, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद आपके पास ये मार्जिन आ जाएगा। बात समझ किस किस को आई, खाओ अपने अपने सर की कसम, समझे बात। ये क्लासेस आपने बात, थोड़ा सा क्लासेस में बहुत इजी लॉजिक हो जाता है। अब आप बोलोगे सर अगर ज्यादा मार्जिन देना, भाई मार्जिन इससे ज्यादा देते नहीं, 48 पिक्सल का मार्जिन बहुत होता है। आप इससे ज्यादा मार्जिन दे रहे हो तो इसका मतलब मसला है।
आपने जो डिस्प्ले में कोई चीज सेट करनी है वो मार्जिन से सेट नहीं होती है, मार्जिन जरा सा थोड़ा बहुत है। अब इसी जैसा मार्जिन पड़ा है ना, इसी का दूसरा भाई पता है क्या है, इसको फिलहाल मैं एम कर देता हूं, एम नहीं, इसका दूसरा भाई है। अब टेक्स्ट को अपने बॉर्डर्स के थोड़ी सी गैप देनी है, वो कैसे होगा, पैडिंग। तो पैडिंग बिल्कुल किसके रूल पे चलती है, मार्जिन के। बस जहां एम था वहां पी कर दो। अब देखो PS 5 तो वो ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ठीक है। हम मैं इसको कर देता हूँ, और टेक्स्ट सेंटर किया ना, इस वजह से समझ नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट को हटा दो सेंटर से आगे। ये PS 5 तो अब देखो जरा, टेक्स्ट को मार्जिन मिल गया, पैडिंग मिल गई, ठीक है। अगर मैं कर दूं PE 5 तो वो तो ऑलरेडी। अगर मैं कर दूं PT 5 ये भी मिल गया। अगर मैं कर दूं P5 तो ऑल साइड से, और X एक्सिस और Y एक्सिस के लिए सेम रूल है जैसे था। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। अब आपके पास मार्जिन पैडिंग तक है, इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, यहाँ तक आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई अब हम आते हैं बॉर्डर की तरफ। और भाई आप ये काइंडली जहाज बंद कर दें, आप भी जहाज बंद कर दें, आपके लिए मैंने AC ऑन करवाया है। बॉर्डर्स पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं P और लिख देते हैं लॉरेम और लिख देते हैं एक ही लफ्ज, बस। यहाँ आने के बाद कुछ क्लासेस पास करेंगे। एक तो इसको देते हैं BG डेंजर, ताकि ये ऐसे डेंजर बन जाए, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट भी अच्छा करके लिखते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं WHIT वाइट। फिर उसके बाद P5, क्या बात है। फिर उसके बाद M5, उसके बाद टेक्स्ट सेंटर। ये एक ज़बरदस्त सा क्राइटेरिया बना दिया हमने, 100 पर भी ले जाऊँ, वैसे इसको ऐसे ही रखता हूँ। अब एक मज़े की क्लास है, उसको समझते हैं ज़रा। किसको समझते हैं, हाँ बहुत ज़बरदस्त क्लास है, बेहतरीन करके है, स्टाइल ऐसे ऐसे हैं उसमें कि क्या बताएं भाई, क्या बात है। आपने पहले लिखना है BOR स्पेस देके बॉर्डर और सेव कर लेना है। जब आप बॉर्डर लिखकर सेव करोगे कुछ हुआ, यहाँ पर कॉर्नर पे बिल्कुल लाइट सा आपको फील होगा, या पता नहीं हो रहा, बॉर्डर आना शुरू हो गया। ये दिखा, गौर करो, थोड़ा गौर करो। अब देखो नहीं आ रहा, जैसे बॉर्डर लगाऊंगा ये बॉर्डर ये देता है आपको, कितनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये आपको बॉर्डर दे दिया। अब आओ ये पहली वजह बॉर्डर की क्लास आपने लगानी है, बाकी प्रॉपर्टीज तब काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लिखो बॉर्डर। अब बॉर्डर का कलर पास करो, मैंने कहा DR के डार्क। अब दिखा बॉर्डर दिख गया, ठीक है। अब बॉर्डर लिख दो, उसके बाद 1 2 क्या बढ़ रहा है, 3 4 5 6, कहाँ तक है, ये भी 5 तक है मैक्सिमम। इतना बॉर्डर आपको मिलना शुरू हो गया। समझ आई बात, कितना इजी हो गया ये ना। यहाँ से आपको इजीली बॉर्डर भी सेट करना आ गया। अब क्या हुआ, क्या सब कुछ मिलेगा एक छत के नीचे। करीम भाई की शॉप, करीम भाई कौन है। अब अच्छा हम कर देते हैं ग्रीन के लिए क्या था, आपने ये किया, आपको ये मिल गया बॉर्डर। समझ आया क्या, समझ में आया बात, समझ आई। ये आपके पास सिंपली आपने बूटस्ट्रैप लगाई, बॉर्डर की क्लास की, बॉर्डर मिल गया, बॉर्डर सक्सेस पास किया, ये मिल गया, बॉर्डर की यहाँ विड्थ दे दी, जितनी देनी थी वो लग गया। अगली चीज एक और है, वो है बॉर्डर। किसी एक साइड पर बॉर्डर देना, उसके लिए क्या होता है, 1 मिनट बॉर्डर टॉप ऑफ देते हैं। यहाँ बूटस्ट्रैप को ही बोलो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ये खुद करके देगा गूगल। इसको बोलो बूटस्ट्रैप 5 बॉर्डर क्लासेस, बॉर्डर्स पर आ जाओ, शेडो वेडो खुद आपको समझ आ जाएगा, इतनी चीजें जो ढूंढना हो यहाँ
बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर बॉटम, बॉटम स्टार्ट सब मिलेगा। आपने ऐसे दे दिया यहाँ पर, अच्छा ये है बॉर्डर, मैं कर दूँ स्टार्ट। अब मैंने बॉर्डर स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें किस पर अप्लाई हो गई, सेल्फ स्टार्ट पे। और मैं इसके साथ कर दूँ बॉर्डर टॉप, तो अब इसके साथ टॉप पर भी आ गया, ठीक है। और जस्ट बॉर्डर स्टार्ट कर दूं तो अब स्टार्ट पर आ गई ये चीज़। अब जो कलर आप यहाँ पे पास करोगे वो कलर यहाँ पर इसको लग जाएगा। ऑल साइड पर बॉर्डर देना हो तो जस्ट बॉर्डर दे दो, टॉप बॉटम देना हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट या इस तरीके से, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर है। अब बॉर्डर रेडियस के लेके आप आओ यहाँ पर और लिखो बॉर्डर, नहीं सॉरी आपने करना है राउंडेड। आप राउंडेड लिख के छोड़ दो, कॉर्नर देखो राउंडेड हो गया, ये बॉर्डर रेडियस, एक बेहतरीन सा बॉर्डर रेडियस आ गया। उसके बाद आता है राउंडेड PILL पिल, ये आओ तो ये वाला आता है, ठीक है। ये बन गया 3 2 1 पिल्ले का भाई पिल, ठीक है, ये बन गया। अब ये पिल जो है ये किस लिए होता है, ये फटाफट से इनपुट को आप कुछ भी बनाना चाहो, गूगल भाई के पास आओ और देखो गूगल भाई का बॉर्डर क्या है, पिल है, ठीक है। वो गूगल भाई का बॉर्डर क्या है, पिल्ले हुआ है, हाँ। और यहाँ आते हैं और बिल्कुल नहीं याद किया करो भाई, एक और है वो है CIRCLE सर्कल, उससे क्या होगा, अल्लाह अकबर, CIR भी होता है, क्या बात है, सर्कल बन गया, ये बना नहीं, सर्कल ही बनाए। सर्कल के लिए एक कंडीशन होती है, आपको हमेशा याद है, हाइट और विड्थ बराबर होनी चाहिए भैया। तो क्या इनकी हाइट और विड्थ बराबर है, नहीं है ना छोरे, समझ आई। अब जब ये बॉर्डर और ये चीज बराबर ही नहीं है तो ये कैसे जो है वो सर्कल बनेगा, इसके लिए आपको इसकी बॉर्डर हाइट या विड्थ जो भी चीजें वो बिल्कुल इक्वल करनी पड़ेगी। अभी यहाँ आते हैं, थोड़ा सा इसको जिसका साथ बिल्कुल छोड़ दिया है आ गए ना मेरे पास, फिर लौट के जाएगा। बोलो जी, P को कॉल करो और P की विड्थ कम होती है और इसकी हाइट विड्थ कर दो 100 पिक्सल, नहीं 300 पिक्सल, हाइट भी कर दो 300 पिक्सल। अब देखो, अब आप यहाँ आओगे और अब इस पर एक चीज़ आप अप्लाई करोगे। अच्छा, इस पर पैडिंग वेडिंग भी दी हुई है, आप करोगे बॉर्डर, वो कहेगा जी, आप इसको करोगे बॉर्डर, नहीं बोलोगे बॉर्डर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, राउंडेड पहले, तो ये राउंडेड हो गया, और राउंडेड कर दो पिल, अब सर्कल पिल से भी हो गया, ठीक है। नहीं राउंडेड पिल नहीं, आप सिर्फ सर्कल, सर्कल का काम होता है सर्कल बना के दो, ठीक है। और पिल का काम क्या है, कॉर्नर्स को सिर्फ राउंड करना। लेकिन जब इक्वल होगा तो लेफ्ट राइट से जब राउंड करेगा खुद ब खुद क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बात समझ आ गई। तो सर्कल जब बनाना हो किसी चीज को, आपने हाइट विड्थ बराबर है, सिर्फ यही चीज अप्लाई करनी है। अब ये खास चीजों के लिए होता है, मतलब एक छोटा सा आइकन है जहाँ डीपी बनानी है, डीपी सर्कल में, उसके लिए आप ऊपर जाओगे, ये सब कुछ राउंडेड सर्कल लिखोगे हो जाएगा। एक इनपुट है जिसको आपने ये चीज बनानी है, कॉर्नर्स उसके राउंडेड करने, वो राउंडेड पिल है। एक कार्ड है जिसके आपने सिर्फ कॉर्नर जरा से मूव करवाने, राउंडेड जस्ट पास कर दो, वो चीज क्या हो जाएगी। लेकिन ये प्रॉपर्टीज शहजादों तब असर करेगी जब हमारे पास बॉर्डर्स की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। वैसे एक दफा चेक भी कर लेते हैं, ये मुझे याद नहीं है। हाँ, यहाँ आओ, सिंपल राउंडेड सर्कल चल रहा है, इसका मतलब राउंडेड वाली प्रॉपर्टी क्या है, अलग है, अभी भी चल रहा है, ये रहा। अच्छा, विदाउट बॉर्डर जो है कार्ड को सर्कल कर देगा, वही, क्योंकि मेरे ध्यान में आया था, मैंने कहा ये सर्कल तो कार्ड को नहीं कर रहा, बॉर्डर नहीं कर रहा, पूरा ही सर्कल कर रहा है, तो इस वजह से। और सर्कल की स्पेलिंग CIRCL, बहुत आसान है, बस आपको स्पेलिंग आनी चाहिए चीज़ों की, बाकी बिल्कुल ईजिली क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। समझ के बाद कोई मसला तो नहीं आता, एनी क्वेश्चन। ये आपके पास बड़ा इजी सा सिस्टम आ गया। और क्या था ये, तो ये आपके पास थी बॉर्डर्स की क्लासेस। अब थोड़ी सी अगली क्लासेस पर चलते हैं,
बॉर्डर में और कोई क्लास, बॉर्डर पर आता हूँ। अब ज़रा बॉर्डर पे इसको भी देख लेते हैं, ये भी कुछ कहना चाहता है आई थिंक। इसने भी बताया ये बॉर्डर, अच्छा ये कैसे किया इसने, ये बॉर्डर में भी बॉर्डर टॉप राउंडिंग, ये किसी भी एक जगह को भी आप राउंडेड कर सकते हो। होता है ना कुछ कार्ड्स होते हैं या पिक्चर होते हैं सिर्फ टॉप ऊपर से राउंडेड है, उनके लिए भी उसने बनाया हुआ है। वो बता रहा है आपको आप कहीं से भी किसी चीज़ को राउंडेड कर सकते हो। जैसे मैं कर दूं राउंडेड सर्कल अलाउ और मैं कर दूं बॉर्डर टॉप, सिर्फ और सिर्फ टॉप से ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और राउंडेड अगर लगाऊं, राउंडेड भी टॉप शायद होता है, और मैंने जानबूझ के लिखा है, मिटा के लिखने का मजा ही कुछ और, ठीक है। ये आ गया। और ये आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ से राउंडेड है, नीचे से राउंडेड नहीं है, समझ गए बात, क्लियर, कोई मसला। अब जहाँ से आप इसको राउंडेड करना चाहो वहाँ से आप इसको राउंडेड कर देना। अब आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे टिच बटन, और यहाँ लिखते हैं क्लिक, CLIC के क्लिक में। क्या बटन है ये, क्या बटन है, नहीं कहाँ से आया ये, इसको क्लास पास करो, M5 बोलो, M5 पर ये यहाँ आ गया। इसको अगर आप देना चाहो आप बोलो P की क्लासेस, देखो सेंटर में करो टेक्स्ट को, चलो बाद में देखते हैं। बहुत आसान है, आपने क्लास पास करनी है, उसका नाम है BTN की क्लास, BTN मतलब बटन। और ये करने के बाद आप सेव करो और वहां जाओ, देखो कैसा आला बटन आ गया। ये बटन है भाई, क्लिक करो, देखो क्या जादू है। बूटस्ट्रैप को मानते हो नहीं, फिर मानते हो अल्लाह को मानो भाई, बूटस्ट्रैप को नहीं। BTN, अब आप मजे की चीज तो आप लिखो BTN हाइफन लगाओ, लिखो DNGR डेंजर, और वहां जाओ VIP बटन रेडी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि CSS को तो अलविदा कहना पड़ेगा, ऐसा ही है। अब देखो ये डेंजर, ऐड टू कार्ड वाले बटन, कैंसिल के बटन यही होते हैं, इतनी मेहनत है। अब लिखो सक्सेस, ग्रीन बटन आ गया। आप लिखो वार्निंग का बटन। और मजे की चीज ये देखो, कलर्स के हिसाब से टेक्स्ट का कलर खुद चेंज हो रहा है। और एक और चीज करते हैं, यहाँ आते हैं वार्निंग और यहाँ करते हैं OUTLINE, आउटलाइन वार्निंग। BTN की क्लास दी, ये तब असर करेगा जब BTN होगा। BTN की क्लास दी, उसके बाद BTN आउटलाइन वार्निंग, ये करने के बाद आप इसको सेव करो, यहाँ आओ, ऐसा बटन है। और देखो ओए होए, हाँ होवर नहीं हो रहा है, इस पे गोवर हो रहा है। क्या, यही तो बताया है बेटा, हाँ क्या था, बुला देते हो तुम चीजें। ये देखो कितना जबरदस्त किस्म का बटन है, ऐसा तो अपन खुद बनाने में बैठेंगे तो अच्छी खासी CSS लिखनी पड़ेगी। ये कहता है ये 3 लाइनें लिखो और सब चल जाएगा, लेकिन सब कुछ उड़ जाएगा, होता ना सब कुछ भस्म हो जाएगा अगर ये ना हो। सिर्फ इतनी सी चीज को आप कमेंट आउट कर दो, सेव करो, सब किया कचरे में। आपने सिर्फ ये ऑन कर दिया, क्या रुख ही बदल दिया। ताल्लुकात की बात होती है, इससे ये साबित हुआ है या नहीं। जितने पावरफुल ताल्लुकात होंगे उतना आप चमक के रहोगे। जैसे ये बटन चमक गया है। अब पैडिंग वैडिंग देनी है वो सब आपको पता है, PX5 दे दो भाई, कैसा बटन बन गया। बस सबमिट कराओ बस फॉर्म, बाकी कुछ करने की जरूरत है ही नहीं लाइफ में। यही लग रहा है ना ये आपके पास। और बाकी आई थिंक राउंडेड इस पे भी लगता है राउंडेड, और राउंडेड तो ऑलरेडी है, राउंडेड PILL पिल। क्या बात है सरदार, क्या बात। अब ये करने जाते हैं तो फिर तुम लिखते हैं 100 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30, जहाँ राउंड दिखता है एक साइड से राउंड होता है दूसरी से नहीं होता। इसने कहा रुको जरा सब्र करो, इसने खुद ब खुद राउंडेड पिल लगाया सिर्फ, और उसने ये काम आपको करके दे दिया। अच्छा ये याद रखना, आउटलाइन बीच से हटा दो, कलर का नाम BTN के बाद सिर्फ कलर का नाम दे दो तो ये ऐसा आ जाएगा। अभी ये तो रुको जरा, ये तो क्या है, ये तो अभी ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ आते हैं और लिखते हैं वार्निंग, सक्सेस। ये सिग्नल की लाइट है। ठीक है, अरे वैसे यही होती है, ये मैंने बिना सोचे ही लगाया था। चलो खैर, यही लाइटें ठीक। अब इन लाइटों के दरमियान ये मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है जी। अब इनको सेंटर करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको ये तो नहीं बोलेगा सर ये क्या किया आपने, ये मज़ा नहीं आया। ये भी हम ये करते बेटा, HTML भी किसी काम की है, उसको भी थोड़ा यूज़ करना है। अब सब में बारी बारी मार्जिन देना ज़्यादा मुश्किल काम। देखो इजी वे में जाओ, अगर 3 को मुझे कोई सेंटर करना है, मैं कोई सेंटर लगाऊं या कोई ऐसा काम करूं, तीनों का वो डिस्प्ले ब्लॉक करूं, फिर मार्जिन ऑटो करूं, सेंटर 3 को लाऊं, इससे अच्छा ये सेंटर का टैग ओपन करके सब इसमें डाल दूं, ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। समझ गए बात? तो वो आपने खुद देखना ही है ना। अब यहाँ पर है BTN स्पेस, BTN का लगाओ, SM करो, ठीक है, MD करो, ये मीडियन ही, LG करो, लेवल। कितने किस्म के बटन है? 3 किस्म के। आपको ये खुद जो बेसिक बटन है वो दे देता है, कहता है बाकी आपकी मर्जी, बाकी जो आपको ठीक लगे। ठीक है भाई, अंदर के कलर चेंज करने तो हम CSS के थ्रू करते हैं। क्या? अंदर के कलर चेंज करने तो CSS के थ्रू। कौन से अंदर के कलर? बटन के अंदर के कौन से कलर है? हाँ, क्लिक में कौन से? ये जो ये वाला कलर है, कैसी अकमानधरी बातें कर रहा है ये बच्चा यार। मैं इतनी देर से टेक्स्ट की क्लास पढ़ा के यहाँ आओ, लिखो टेक्स्ट और कुछ टेक्स्ट की क्लास पास कर दो। टेक्स्ट की क्लास नहीं पढ़ी तुमने? टेक्स्ट लिखो यार, आओ इधर लिखो टेक्स्ट। अच्छा एक और चीज़ भी है इसमें, टेक्स्ट और टेक्स्ट के अंदर एक चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। मैं कर देता हूँ डार्क वाइट, किसके साथ? 1 मिनट, इसके साथ क्या है? पहले वाले पे ही है, मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट डार्क, क्योंकि इसमें ये है हॉवर पे अलग ये लगी हुई है, ठीक है। ये तो आप इसको यहाँ पर ये चीज़ पास कर सकते हैं। भाई ये है कि उसकी हॉवर की स्टेट खराब हो जाएगी नॉर्मली आप जब अप्लाई करोगे तो, ठीक है। या मे भी हो सकता है वो हॉवर की स्टेट को, इसमें क्या हॉवर की, इसमें अरे आउटलाइन वाला लगाते हैं ताकि हॉवर की स्टेट एक्चुअल पता करे। ये ब्लैक हो रहा है, हाँ ये यूं करने पर ब्लैक हो रहा है। अच्छा इसको जरा टेक्स्ट को वाइट करता हूं, आप देखते हैं यहाँ पे कहाँ ये टेक्स्ट WHIT वाइट फिर नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला आप करना है तो ये फिर डायरेक्ट नहीं लगेगा, फिर हॉवर के लिए अलग क्लास बनानी पड़ेगी। हॉवर को यहाँ अलग से आप टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास थी कुछ बूटस्ट्रैप की बटन्स की क्लासेस। बटन के अंदर बूटस्ट्रैप में बहुत सारे बटन हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ आओ, बोलो बूटस्ट्रैप 5 BUTTN बटन विद आइकन वाले बटन भी मिल जाएंगे भाई, एक से एक चीज़ मिलेगी एक ही छत के नीचे सारे बटन। अच्छा ये एक है, देखो लिंक को भी बटन, जिस चीज़ को आप क्लास पास करोगे वो क्या बन जाएगी? बटन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बटन। अभी आओ इधर एक चीज़ और भी चेक करते हैं। ये कौन है? लॉरेन, इसको भी टेस्टिंग करते हैं। और क्लास BTN, देख रहे हो इसके ऊपर भी आते हैं। ये पूरा क्या बन गया? अच्छा ये इतने यहाँ तक, ये पूरा ही वो बन गया है टेक्स्ट। क्या बन गया मेरे पास? देखिए इसको भी कट करता हूँ यहाँ से, इन्हीं के साथ लाता हूँ। अच्छा मैंने ये लिया ब्लॉक एलिमेंट है, इस वजह से ये इतनी हाइट और विड्थ इस वजह से दिखा रहा है कि इसको वो दिया हुआ है मैंने ब्लॉक एलिमेंट की वजह से। अच्छा लाइन हाइट भी ले रहे हैं ना। अब अगली चीज़ है, यहाँ पे लिखता हूँ BTN SM, BTN डेंजर लेवल। इसने इस पर क्या अप्लाई कर दी? इस पूरे को पैराग्राफ को क्या बना दिया? बटन। और एक वजह भी है, उसकी वजह ये इतना जो साइज वाइज इंक्रीज हो रहा है, मैंने ऊपर पैराग्राफ को छेड़ा हुआ था।
देखो ये पैराग्राफ भी क्या बन गया, बटन बन गया। कोई भी चीज क्या बन जाएगी, बटन। बटन बन जाएगी। अब देखो जरा, और आउटलाइन करना था भाई, इनसे डिफरेंस इस वजह से इनको MT5 मिला हुआ है। ठीक है, और बाकी पैडिंग वैडिंग होगी, ये एक्स से वैल्यू दी हुई है राउंडेड। अब देखो ये पैराग्राफ है, उसको भी इसने क्या बना के छोड़ दिया, बटन बना दिया। है नहीं पावरफुल चीज़ ये, समझे बात। तो इस तरीके से बूटस्ट्रैप आपको काफ़ी पावरफुल चीज़ें जो है वो सर्व कर रहा है, जिनको आप देख सकते हैं। अच्छा भाई टेक्स्ट है बहुत सारी, अब छोटे ये बटन और ये आउटलाइन वाले बटन ये रहे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन बाकी इसी कलर में आ रही होती है। और इसके अलावा यहाँ साइजेस भी दे दिए, लार्ज बटन BTN लार्ज, और ये डिसेबल बटन भी होता है, इस पर यानी कि क्लिक नहीं होगा। ये देखो एक डिसेबल बटन है, इन पर क्लिक नहीं हो सकता। यहाँ पर आओ, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे फुल ब्लॉक वो जो होते हैं बटन। ऑटो भी छोड़ दो, गैप को भी छोड़ दो, टॉगल बटन भी होता है, टॉगल बटन को भी हम आगे देखेंगे। बस ठीक है, ग्रुप्स बटन वाले, ग्रुप वाले बटन नहीं दिए इसने, ग्रुप्स बटन। मैं आता हूँ यहाँ पे, अच्छा मैंने देखा नहीं यार, आप यहाँ लिख दो आपको मिल जाएगा, वरना इसकी आउटलाइन में हर चीज़ आपको मिलेगी। बटन के ग्रुप्स ऐसे बने हुए देख रहे हो, लेफ्ट राइट मिडल, 3 बटन और BTN ग्रुप के नाम से बना दिया। एक इधर, अब पूरी है तो पूरी CSS है, आप ये पूरी कॉपी कर लो, ये लो भाई, एक डिव में डाल के तीनों को BTN दे दिया ग्रुप, तो ये चल गया। अब देखो ये हटा दूं, ये डिव हटा दूं, वो तीनों अलग अलग बटन है। सिर्फ एक क्लास है असल में इन तीनों को ग्रुप बनाने वाली, मतलब एक डिव में इन तीनों को डाल के BTN ग्रुप कर दो, उसके अंदर जितने भी बटन होंगे वो सब क्या बन जाएंगे, ग्रुप है। तो BTN ग्रुप के नाम से, समझ गए बात। अच्छा ये और भी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, कुछ फंक्शनैलिटी के लिहाज से होती हैं, हाँ ठीक है, इनको मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास सिर्फ क्या है, बाकी देखो बटन टाइप दिया इसने, टाइप की भी इनपुट है वो ऑलरेडी दिया, आप ये रिमूव कर दो। अगर टाइप से निकालने की जरा बस कोई फर्क नहीं है इसमें, ये आपको पता है BTN प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी आप बना, बस BTN ग्रुप का नाम देने से। अगर मैं ग्रुप की क्लास हटा दूं यहाँ से, खत्म, BTN ग्रुप दिया, ये बन गया। इसका मतलब यहाँ पर भी मैं अगर आ जाऊं और क्लास पास कर दूं BTN ग्रुप, तो ये सब ग्रुप बन जाएंगे। ग्रुप बना दिया उसने, इस तरह वाला ग्रुप इस वजह से नहीं आया, मैंने मार्जिन दिया है, राउंडेड बॉर्डर दिए हैं, बहुत सारी क्लासेस दी हुई हैं। ये रिमूव करता हूँ, अब आओ, और अच्छा SM भी दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है मैंने। अरे भाई ये क्या है, अच्छा तो खाली टॉप से मार्जिन दिया है, पिक्सल वगैरह दिए हैं, और अच्छा क्लास भी मिटा दी है, BTN ग्रुप। क्लास का एक कैप S नहीं लिखा, तीनों क्या बन गए, ग्रुप्स की शक्ल में आ गए। समझ गए बात, क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, इसको पॉज करते हैं। ये आपके पास सारा कोड आपको एक जगह मिल जाएगा, आपने ये पूरे कोड की जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। समझ गए बात, कोई इश्यू तो नहीं है। सेव करते हैं, इसको यहाँ से बंद करते हैं, इसको हटाते हैं और